भारत में हर तीसरे बुजुर्ग को रात में बार बार उठकर बाथरूम जाना पड़ता है। शुरुआत में लोग इसे मामूली समझते हैं, लेकिन यही परेशानी आगे चलकर ब्लैडर की कमजोरी, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी डैमेज और यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर तक का कारण बन सकती है। AIIMS और ICMR की रिपोर्ट साफ कहती है कि ब्लैडर की बीमारी बुजुर्गों में जीवन की गुणवत्ता सबसे ज्यादा गिरा देती है। आदत 1, पेशाब रोककर रखना। 60 की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां और अंग वैसे ही कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में पेशाब रोककर रखने की आदत और भी खतरनाक साबित होती है। बुजुर्ग अक्सर सोचते हैं कि बार बार उठना मुश्किल है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन यही इंतजार ब्लैडर की सेहत के लिए जहर जैसा है। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है कि जब हम पेशाब रोकते हैं तो ब्लैडर की दीवार पर दबाव बढ़ता है। बार बार ऐसा होने से ब्लैडर की मांसपेशियां खिंच जाती हैं और धीरे धीरे उनकी ताकत और लोच खत्म हो जाती है। नतीजा ये होता है कि ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो पाता और हर बार थोड़ा सा यूरिन अटक जाता है। ये बचा हुआ यूरिन बैक्टीरिया के पनपने के लिए आदर्श माहौल बनाता है। ICMR और AIIMS की स्टडीज मानती हैं कि इसी वजह से बुजुर्गों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है। यह इन्फेक्शन सिर्फ ब्लैडर तक नहीं रुकता, बल्कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़कर किडनी तक पहुंच जाता है। जब किडनी बार बार इन्फेक्शन का शिकार होती है तो उसकी फिल्टर करने की क्षमता घटती जाती है। यह स्थिति किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती है। लंबे समय तक पेशाब रोकना एक और गंभीर समस्या पैदा करता है, पेशाब पर कंट्रोल खो देना। जब ब्लैडर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तो अचानक पेशाब टपकने लगता है, जिसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा भी देता है। इसलिए डॉक्टर साफ कहते हैं, चाहे रात में बार बार उठना पड़े, लेकिन पेशाब कभी न रोकें। 60 की उम्र के बाद यह आदत धीरे धीरे आपकी ब्लैडर की ताकत छीन लेती है और किडनी तक को तबाह कर सकती है। आदत 2, पानी कम पीना। 60 की उम्र के बाद शरीर की प्यास कम महसूस होती है। बुजुर्ग अक्सर सोचते हैं कि अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा और रात की नींद टूट जाएगी। इसी डर से वे दिन भर पानी बहुत कम पीते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है जो धीरे धीरे ब्लैडर और किडनी दोनों को नुकसान पहुंचाती है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 60+ उम्र के लगभग 70% लोग डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से पीड़ित रहते हैं। जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो यूरिन गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े यूरिन में टॉक्सिन्स और सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लैडर की परत को चुभने लगते हैं। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। ICMR की स्टडी कहती है कि कम पानी पीने से पेशाब में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। यही बैक्टीरिया बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। बार बार UTI होने पर ब्लैडर कमजोर हो जाता है और इन्फेक्शन किडनी तक फैलने लगता है। यही स्थिति लंबे समय में किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती है। पानी की कमी पत्थरी बनने का सबसे बड़ा कारण भी है। जब पेशाब गाढ़ा होता है तो उसमें मौजूद कैल्शियम और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का रूप लेकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। यही क्रिस्टल्स बाद में पत्थरी बना देते हैं। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट मानती है कि पर्याप्त पानी पीने वाले बुजुर्गों में पत्थरी का खतरा 50% तक कम हो जाता है। AIIMS का सुझाव है कि हर बुजुर्ग को दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए। हाँ, रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी न पिए, लेकिन दिन भर में छोटे छोटे घूंट लेते रहे। यह न सिर्फ ब्लैडर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि किडनी को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। आदत 3, देर रात चाय, कॉफी और शराब। 60 की उम्र के बाद नींद वैसे ही हल्की और कम गहरी हो जाती है। अगर ऐसे समय में देर रात चाय, कॉफी या शराब ली जाए तो यह ब्लैडर पर जबरदस्त दबाव डालती है। AIIMS की स्टडी साफ बताती है कि कैफीन और अल्कोहल दोनों ही ब्लैडर को उत्तेजित करते हैं, यानी जैसे ही ये शरीर में जाते हैं, ब्लैडर को बार बार खाली होने का सिग्नल मिलने लगता है। रात में चाय या कॉफी पीने से बुजुर्गों की नींद बार बार टूटती है। इससे न सिर्फ शरीर थक जाता है, बल्कि दिमाग भी बेचैन हो जाता है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि नींद टूटने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और ब्लैडर की मांसपेशियों की रिकवरी भी नहीं हो पाती। यही वजह है
कि लगातार नींद में खलल डालने वाली यह आदत धीरे धीरे ब्लैडर की मांसपेशियों को ढीला कर देती है। शराब का असर और भी गहरा होता है। अल्कोहल एक डायूरेटिक है, यानी यह शरीर से पानी तेजी से बाहर निकालता है। इससे यूरिन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। रात में शराब लेने से बुजुर्गों को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे शरीर डिहाइड्रेट भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण यूरिन गाढ़ा होता है और इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। NIH USA की एक रिसर्च बताती है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से देर रात कैफीन और अल्कोहल लेते हैं, उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब पर कंट्रोल खोने की संभावना लगभग 40% ज्यादा होती है। यह स्थिति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक तनाव भी बढ़ाती है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि 60+ उम्र में शाम के बाद चाय, कॉफी और शराब से पूरी तरह दूरी बनाना चाहिए। ये सिर्फ नींद की गुणवत्ता नहीं सुधारेगा, बल्कि ब्लैडर को लंबे समय तक स्वस्थ भी रखेगा। आदत 4, नमक और तली भुनी चीजें ज्यादा खाना। 60 की उम्र के बाद खान-पान की आदतें सीधे ब्लैडर और किडनी पर असर डालती हैं। ICMR की रिसर्च बताती है कि बुजुर्गों में नमक और तैलीय भोजन की अधिकता सबसे बड़ा छुपा खतरा है। जब शरीर में नमक की मात्रा जरूरत से ज्यादा पहुंचती है, तो वह पानी को रोक कर रखने लगता है। यह अतिरिक्त पानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लैडर पर लगातार दबाव डालता है। इस दबाव का असर यह होता है कि ब्लैडर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक ज्यादा नमक खाने से पेशाब पर कंट्रोल करने वाली मांसपेशियों की क्षमता घट जाती है। यही वजह है कि बुजुर्गों में यूरिन लीकेज यानी अचानक पेशाब टपकने की समस्या आम हो जाती है। तली भुनी चीजें समस्या को और बिगाड़ देती हैं। इनमें मौजूद सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट किडनी की रक्त वाहिकाओं को जाम कर देते हैं। नतीजा, किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होती जाती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर बार बार यूरिन बनाने लगता है ताकि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। इसी कारण बुजुर्गों को बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। AIIMS की स्टडी कहती है कि ज्यादा नमक और तैलीय भोजन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों का खतरा बढ़ाता है। ये दोनों ही बीमारियां सीधे किडनी और ब्लैडर को प्रभावित करती हैं। अगर इन आदतों पर काबू न पाया जाए, तो धीरे धीरे यह किडनी फेलियर तक ले जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि 60+ उम्र में नमक की मात्रा 5 ग्राम से कम रखनी चाहिए। तली भुनी और प्रोसेस्ड चीजों से दूरी बनाएं और भोजन में उबली या हल्की पकी सब्जियां, दालें और फल शामिल करें। यह न सिर्फ ब्लैडर को सुरक्षित रखेगा, बल्कि किडनी और दिल दोनों को लंबी उम्र तक स्वस्थ रखेगा। आदत 5, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज करना। भारत में 60+ उम्र के करीब 40% बुजुर्ग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर से भी प्रभावित हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब इन बीमारियों को हल्का समझकर नियमित जांच या दवा को नजरअंदाज किया जाता है। यही लापरवाही धीरे धीरे ब्लैडर और किडनी को अंदर से कमजोर कर देती है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लंबे समय तक असंतुलित रहने से शरीर की नसें खराब होने लगती हैं। इसे न्यूरोपैथी कहा जाता है। जब यह असर ब्लैडर की नसों पर पड़ता है, तो मूत्राशय सही ढंग से सिकुड़ और फैल नहीं पाता। नतीजा यह होता है कि या तो पेशाब अधूरा रह जाता है या अचानक टपकने लगता है। बुजुर्गों में यह स्थिति बार बार संक्रमण और ब्लैडर फेलियर की ओर ले जाती है। दूसरी तरफ हाई ब्लड प्रेशर किडनी की छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। जब किडनी कमजोर होती है, तो ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है। NIH USA की रिपोर्ट साफ कहती है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले बुजुर्गों में ब्लैडर फेलियर का खतरा 2 गुना होता है। AIIMS की गाइडलाइन मानती है कि अगर बुजुर्ग हर 3 महीने में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, तो जटिलताओं से 60% तक बचा जा सकता है। HbA1c टेस्ट से पिछले 3 महीने की शुगर का हाल पता चलता है और यह डायबिटीज कंट्रोल का सबसे भरोसेमंद तरीका है। वहीं ब्लड प्रेशर को 130/80 से ऊपर न जाने देना किडनी और ब्लैडर दोनों को सुरक्षित रखता है।
इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि 60 की उम्र के बाद डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को मामूली गलती समझना खतरनाक है। दवा समय पर लें, जांच नियमित कराएं और खान पान नियंत्रित रखें। यही सावधानी ब्लैडर की कमजोरी और किडनी फेलियर से बचा सकती है। आदत 6। रात को भारी खाना और देर से खाना। AIIMS की स्टडी मानती है कि बुजुर्गों में रात का खाना सीधे ब्लैडर और किडनी की सेहत से जुड़ा हुआ है। जब रात को बहुत देर से और भारी भोजन किया जाता है तो पेट पर दबाव बढ़ता है। यही दबाव धीरे धीरे ब्लैडर तक पहुंचता है और रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को बढ़ा देता है। भारी भोजन गैस और एसिडिटी का कारण भी बनता है। यह एसिडिटी पेट और ब्लैडर दोनों को उत्तेजित करती है। नतीजा यह होता है कि नींद बार बार टूटती है और पेशाब की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है। 60 की उम्र के बाद जब पाचन पहले ही धीमा हो चुका होता है तो यह आदत ब्लैडर की मांसपेशियों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। AIIMS और ICMR दोनों चेतावनी देते हैं कि देर रात का भारी भोजन न केवल ब्लैडर बल्कि किडनी पर भी असर डालता है। किडनी को उस अतिरिक्त पानी और नमक को फिल्टर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसकी कार्यक्षमता और घट जाती है। लंबे समय तक यह आदत किडनी की बीमारियों को तेज कर सकती है। डॉक्टरों का सुझाव है कि बुजुर्ग रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें। दाल, सब्जियां, दलिया या खिचड़ी जैसे हल्के भोजन ब्लैडर और किडनी दोनों को आराम देते हैं। आदत 7। नियमित जांच न कराना। 60 की उम्र के बाद सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि बुजुर्ग यूरिन की समस्या को उम्र का असर मानकर अनदेखा कर देते हैं। ICMR की रिपोर्ट बताती है कि 70% बुजुर्ग तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। यही देर उन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसी तकलीफदेह स्थिति तक ले जाती है। नियमित जांचें ब्लैडर और किडनी की बीमारियों को शुरुआती चरण में पकड़ सकती हैं। सालाना किडनी फंक्शन टेस्ट KFT से यह पता चलता है कि किडनी ठीक से फिल्टर कर रही है या नहीं। यूरिन एनालिसिस प्रोटीन, शुगर या इन्फेक्शन की शुरुआती जानकारी देता है। पुरुषों के लिए PSA टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर जैसी घातक बीमारी को समय रहते पकड़ सकता है। WHO की गाइडलाइन भी कहती है कि बुजुर्गों को हर साल बेसिक यूरिन और ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। समय पर टेस्ट कराने से डॉक्टर दवाओं में बदलाव करके बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर जांच न कराई जाए तो छोटे से इन्फेक्शन या हल्की समस्या धीरे धीरे गंभीर किडनी डैमेज में बदल सकती है और जब तक लक्षण साफ दिखें तब तक इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं 60 की उम्र के बाद नियमित जांच आपकी जिंदगी बचा सकती है। क्या किया जा सकता है? 60 की उम्र के बाद ब्लैडर को सुरक्षित रखना सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों से भी जुड़ा है। छोटी छोटी सावधानियां बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। सबसे पहला नियम है कि पेशाब को कभी न रोकें, चाहे दिन हो या रात। थोड़ी असुविधा के डर से पेशाब रोकना ब्लैडर और किडनी दोनों के लिए जहर जैसा है। इससे इन्फेक्शन और मांसपेशियों की कमजोरी तेजी से बढ़ती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। ICMR कहता है कि बुजुर्गों को दिन भर में 2-2.5 लीटर पानी लेना चाहिए, लेकिन रात को सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी न पिए, वरना नींद बार बार टूटेगी। दिन में छोटे छोटे घूंट लेकर शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे सुरक्षित तरीका है। कैफीन, चाय और शराब से दूरी बनाएं। AIIMS की स्टडी मानती है कि ये चीजें ब्लैडर को उत्तेजित करती हैं और पेशाब की समस्या को और बिगाड़ देती हैं। खासकर रात के समय इनसे पूरी तरह बचना चाहिए। नमक और तली भुनी चीजें कम करें। WHO और ICMR दोनों की रिपोर्ट कहती हैं कि ज्यादा नमक और तेल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और ब्लैडर पर दबाव डालते हैं। बुजुर्गों के लिए संतुलित, हल्का और पौष्टिक भोजन सबसे जरूरी है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखें। नियमित दवा, जांच और खानपान के जरिए इन्हें संभालना बहुत जरूरी है, वरना यह किडनी और ब्लैडर की बीमारी को तेज कर देंगे। रात का खाना हल्का और समय पर लें। भारी भोजन से ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है और नींद बार बार टूटती है। दाल, सब्जी, खिचड़ी या दलिया जैसे विकल्प सुरक्षित हैं। सबसे अहम है नियमित जांच। सालाना KFT, यूरिन एनालिसिस और पुरुषों के लिए PSA टेस्ट जरूर कराएं।
ये जांच शुरुआती स्तर पर बीमारी पकड़ सकती है और बड़ी समस्या बनने से रोक सकती है। याद रखिए, किडनी और ब्लैडर की बीमारी अचानक नहीं होती। ये सालों की लापरवाही से बनती है। आज की सावधानी आपको कल डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसी पीड़ा से बचा सकती है। ICMR और AIIMS दोनों मानते हैं कि इन आदतों को अगर समय रहते बदल दिया जाए तो बुजुर्ग 70% ब्लैडर और किडनी से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो यही छोटी सी आदतें जिंदगी को डायलिसिस मशीन और प्रोस्टेट सर्जरी तक पहुंचा सकती हैं।